हे गाइस, वेलकम टू एडुकेटर बग। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब अच्छे होंगे, अपनी स्टडी अच्छे से कर रहे होंगे। तो आज की इस वीडियो में हम फैसियोला हेपेटिका के डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में स्टडी करेंगे। प्रीवियस वीडियो में हमने फैसियोला हेपेटिका के एक्सटर्नल स्ट्रक्चर के बारे में स्टडी किया था। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी उसे ज़रूर देखिए, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। The digestive system of Fasciola hepatica is complex and highly branched. Fasciola hepatica का जो डाइजेस्टिव सिस्टम है वो बहुत ही कॉम्प्लेक्स टाइप का होता है और हाईली ब्रांच्ड होता है एंड विदाउट एनस, और इसमें एनस एब्सेंट रहती है। इट कंसिस्ट ऑफ फॉलोइंग पार्ट्स, और जो डाइजेस्टिव सिस्टम है ये फॉलोइंग पार्ट से मिलकर बना है। उसको एक एक करके हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहला जो पार्ट है या स्ट्रक्चर है वो है माउथ। इट इज़ सिचुएटेड वेंट्रली एट द एपेक्स ऑफ हेड लॉब। जो माउथ है वो वेंट्रल साइड पे प्रेजेंट रहेगा। वेंट्रल साइड किसे कहते हैं? जो फ्रंट वाली साइड है ना, फ्रंट वाला सरफेस है फैसियोला हेपेटिका का, उसे वेंट्रल सरफेस कहते हैं। तो माउथ वेंट्रली रहेगा, वेंट्रल साइड पे एट द एपेक्स ऑफ द हेड लॉब। हेड लॉब के बिल्कुल एपेक्स पे ये प्रेजेंट रहता है। एंड्स इज सराउंडेड बाय ओवल सक्कर्स, और ये जो माउथ है ओरल सक्कर से घिरा रहता है। इट ओपन्स इनटू एन ओवॉइड फेरिंग्स। ये जो माउथ है एक ओवॉइड फेरिंग्स में ओपन होता है। अगर हम स्ट्रक्चर देखें तो ये फैसियोला हेपेटिका का स्ट्रक्चर है जो हमने प्रीवियस वीडियो में डिस्कस करा था। ये सबसे एपेक्स पे, वेंट्रल साइड पे बिल्कुल एपेक्स में हमें माउथ दिखाई देगा, और ये जो माउथ है वो ओरल सक्कर से सराउंड रहता है, और ये जो माउथ है ये फेरिंग्स में ओपन होता है। तो नेक्स्ट स्ट्रक्चर है वो है फेरिंग्स। फेरिंग्स इज शॉर्ट, राउंडेड एंड मस्कुलर विद नैरो ल्यूमन। फेरिंग्स हमको कैसा दिखाई दे रहा है? फेरिंग्स जो है वो शॉर्ट दिखाई दे रहा है हमको, शॉर्ट है, राउंडेड है, ये शॉर्ट राउंडेड है, मस्कुलर है, और इसके सेंटर में एक नैरो ल्यूमन प्रेजेंट रहता है। इट्स थिक वॉल कंटेन न्यूमरस फेरेंजियल ग्लैंड्स। फेरिंग्स की जो वॉल है वो थिक होती है और इस वॉल में बहुत सारी फेरेंजियल ग्लैंड्स प्रेजेंट रहती हैं। जो थर्ड स्ट्रक्चर है वो है ईसोफेगस। द फेरिंग्स ओपन्स इनटू अ शॉर्ट नैरो ईसोफेगस दैट जॉइंस इंटेस्टाइन। अब जो ये फेरिंग्स है ये फेरिंग्स ओपन होता है ईसोफेगस में, ईसोफेगस में ओपन होएगा, और जो ईसोफेगस है उसका मेन फंक्शन क्या है? उसका मेन फंक्शन है फेरिंग्स को इंटेस्टाइन से जॉइन करना। तो ये जो फेरिंग्स है ये ईसोफेगस में ओपन हो रहा है, और ये जो ईसोफेगस है वो इंटेस्टाइन में ओपन रहेगा। तो एक बार दोबारा से डिस्कस कर लेते हैं। ये माउथ प्रेजेंट है एपेक्स पे, ये ओरल सक्कर से सराउंडेड है, फिर ये जो माउथ है ओपन होता है फेरिंग्स में, और ये जो फेरिंग्स है फिर ईसोफेगस में ओपन होता है। ईसोफेगस के थ्रू कहाँ पे जाएगा? इंटेस्टाइन में ये ओपन हो जाएगा। नेक्स्ट स्ट्रक्चर है इंटेस्टाइन। अब जो फेरिंग्स है वो ईसोफेगस के थ्रू इंटेस्टाइन में ओपन हो रहा है। द इंटेस्टाइन इमीडिएटली डिवाइड इनटू टू लेटरल ब्रांच। जो इंटेस्टाइन है वो इमीडिएटली तुरंत क्या हो जाती है? दो लेटरल ब्रांच में डिवाइड हो जाती है। जैसा कि हम देख सकते हैं दो लेटरल ब्रांच में डिवाइड हो रही है इंटेस्टाइन। These runs one on either lateral side of the body up to the posterior end where these end blindly. ये जो lateral branches हैं ये है, क्या नाम है, ग्रो करते हुए बिल्कुल बॉडी के posterior end तक ये blindly ओपन होती हैं। A large number of sisa and diverticula are given out along either side of its whole length. अब जो इंटेस्टाइन जो ये जो इंटेस्टाइन टू लेटरल ब्रांचेज में डिवाइड हुए हैं, इसकी पूरी लेंथ पर अगर हम देखें ये हमें स्ट्रक्चर दिखाई दे रहे हैं, ये आउटग्रोथ दिखाई दे रही है, ये इसकी पूरी लेंथ पे हमें देखने को मिलेगी। इसे हम क्या कहते हैं? सीसा और डाइवर्टिकुला कहते हैं। द डाइवर्टिकुला ऑफ द आउटर साइड आर लार्जर एंड हाईली ब्रांच। जो डाइवर्टिकुला जो आउटर साइड के हैं, अगर हम इन्हें देखें ये आउटर साइड के हैं, ये लार्ज हैं और ब्रांचेड हैं।
वाइल दोज ऑफ इनर साइड आर शॉर्ट एंड अनब्रांच, जबकि जो इनर साइड पे जो डाइवर्टिकुला है वो हमें शॉर्ट दिखाई दे रहे हैं और ये अनब्रांच्ड होते हैं। तो इंटेस्टाइन के बारे में हमने डिस्कस किया। जो इंटेस्टाइन है फर्दर किस में डिवाइड हो रही है, दो लेटरल ब्रांचेस में डिवाइड हो रही है और ये पोस्टीरियर एंड पे ब्लाइंडली क्या होती है, एंड हो जाती है और इससे बहुत सारी डाइवर्टिकुला सीसा अराइज हो रही हैं। जो आउटर साइड की और जो डाइवर्टिकुला हैं वो कैसी हैं, लार्ज है और ब्रांच है, जबकि जो इनर साइड की जो डाइवर्टिकुला है वो शॉर्ट और अनब्रांच्ड होती हैं। Pharynx and esophagus are lined by tegument while intestine is lined with endodermal columnar epithelial cell. Pharynx और जो esophagus है उनकी जो वॉल है वो टेग्यूमेंट के द्वारा लाइंड रहती है, जबकि जो इंटेस्टाइन की जो वॉल है वो एंडोडर्मल कॉलम्नार एपिथेलियल सेल से लाइंड रहती है। सीलल एपिथेलियम हैज सिक्रेटरी ग्लैंड सेल्स, जबकि जो सीसल एपिथेलियम है वो क्या होती है, उनमें क्या होती हैं, सिक्रेटरी ग्लैंड सेल्स होती हैं। नेक्स्ट हम बात करेंगे फूड, इट्स इंगेशन एंड डाइजेशन। फेशुला हेपेटिका का फूड क्या है, वो उसको कैसे ईट करता है और उसका डाइजेशन कैसे होता है उसकी बॉडी में। फ्लूक्स सक अप ब्लड, लिम्फ, बाइल टिश्यू पीसेज फ्रॉम द वॉल ऑफ बाइल पैसेज। हमें पता क्या है, जो फेशुला हेपेटिका है वो शीप की जो लिवर है उसमें ये एंडोपैरासाइट के फॉर्म में रहता है। तो इसका फूड क्या होएगा, ये क्या सक करता है, ब्लड को सक करता है और जो लिम्फ है उसको बाइल पैसेज की जो वॉल है उससे सक करता है। ओरल शक्कर एंड फेरिंग्स हेल्पिंग इन सकिंग। अब ये सक करने में ओरल शक्कर और जो फेरिंग्स है वो इनको हेल्प करते हैं। तो इसका फूड क्या है, फूड है इसका ब्लड हो गया, लिम्फ या बाइल टिश्यू जितने पीसेस होते हैं वो इसका फूड है। डाइजेशन ऑफ फूड इज एक्स्ट्रा सेलुलर एंड टेक प्लेस इन द इंटेस्टाइन। फूड का जो डाइजेशन होएगा वो कैसा है, एक्स्ट्रा सेलुलर। एक्स्ट्रा सेलुलर कहने का मतलब है सेल के बाहर जो डाइजेशन होता है उसे एक्स्ट्रा सेलुलर डाइजेशन कहते हैं। एंड टेक प्लेस इन द इंटेस्टाइन, इंटेस्टाइन में जो है फूड का डाइजेशन होएगा। The intestinal wall contains secretory and absorptive cells। जो इंटेस्टाइन की जो वॉल है उसमें secretory और absorptive cells प्रेजेंट रहती हैं। The digestive enzymes are secreted by these secretory cells and digested food is absorbed by the absorptive cell। अब जो इंटेस्टाइन की वॉल में जो सिक्रेटरी और एब्जॉर्प्टिव सेल्स प्रेजेंट हैं उनका काम क्या है, जो सिक्रेटरी सेल है वो डाइजेस्टिव एंजाइम का सिक्रेशन करेंगी, जबकि जो डाइजेस्टिव एब्जॉर्प्टिव सेल्स हैं वो जितना भी डाइजेस्टेड फूड है उसको एब्जॉर्ब करने का काम करती हैं। द एब्जॉर्ब्ड फूड इज डिस्ट्रीब्यूटेड टू वेरियस पार्ट ऑफ द बॉडी बाय इंटेस्टाइनल डाइवर्टिकुला एंड मेसेनकाइम। अब जितना भी एब्जॉर्ब्ड फूड है जिसे एब्जॉर्प्टिव सेल्स ने क्या किया, एब्जॉर्ब किया है, वो बॉडी के वेरियस पार्ट में डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। किसके थ्रू, इंटेस्टाइनल डाइवर्टिकुला और मेसेनकाइम के थ्रू। देयर इज़ नो सर्कुलेटरी सिस्टम। फेशुला हेपेटिका की बॉडी में कोई भी सर्कुलेटरी सिस्टम नहीं है। अनडाइजेस्टेड फूड डिफ्यूजेज इनटू द सराउंडिंग मेसेनकाइम ऑफ इज इगेस्टेड थ्रू माउथ। जितना भी अनडाइजेस्टेड फूड है वो डिफ्यूज़ हो जाता है उसके आसपास के सराउंडिंग मेसेनकाइम में और उसे बॉडी से बाहर कर दिया जाता है माउथ के थ्रू। क्योंकि हमने पढ़ा था फेशुला हेपेटिका के डाइजेस्टिव सिस्टम में एनस एब्सेंट होती है, तो इसमें जितना भी अनडाइजेस्टेड फूड है वो आसपास जितना भी मेसेनकाइम प्रेजेंट है उसके अंदर डिफ्यूज़ होकर के माउथ के थ्रू इगेस्ट कर दिया जाता है। फ्रॉम ब्लड एंड लिम्फ मोनोसेक्राइड्स जैसे कि ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज आर एब्जॉर्ब्ड थ्रू जनरल बॉडी सरफेस। ब्लड और लिम्फ से जितने भी मोनोसेक्राइड है जैसे ग्लूकोज और फ्रक्टोज है वो एब्जॉर्ब्ड कर दिया जाता है किसके थ्रू, जनरल बॉडी सरफेस के थ्रू। फूड इज स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ ग्लाइकोजन एंड फैट्स इन मेसेनकाइम एंड मसल्स। और जो फूड है वो फेशुला हेपेटिका की बॉडी में स्टोर रहता है किसके फॉर्म में, ग्लाइकोजन और फैट्स में मेसेनकाइम और मसल्स के अंदर। तो गाइज़ ये थे फेशुला हेपेटिका का डाइजेस्टिव सिस्टम। इसी के साथ हम छोटा सा टॉपिक है फेशुला हेपेटिका का रेस्पिरेशन, उसको भी इसी वीडियो में डिस्कस कर लेते हैं। तो स्टार्ट करते हैं।
Respiration in flukes is anaerobic और एनऑक्सीबायोटिक। फिशेला हेपेटिका क्योंकि एक एंडोपैरासाइट है तो वहाँ पर फ्री ऑक्सीजन अवेलेबल नहीं होती है, तो इनमें जो रेस्पिरेशन होता है कैसा होता है, एनाएरोबिक टाइप का होता है। द रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स फॉर एक्सचेंज ऑफ गैसेस आर एब्सेंट। इनमें जो रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स हैं वो एब्सेंट होते हैं। ग्लाइकोजन इनसाइड द सेल्स breaks up by anaerobic glycolysis into lactic acid and carbon dioxide। जो ग्लाइकोजन है जो कि स्टोर्ड है सेल्स के अंदर, वो क्या हो जाता है, ब्रेक हो जाता है एनाएरोबिक ग्लाइकोलाइसिस प्रोसेस के थ्रू। किसके अंदर, लैक्टिक एसिड और कार्बन डाइऑक्साइड के अंदर। The lactic acid is eliminated through excretory system while CO2 diffuses out through general body surface। जो लैक्टिक एसिड है जो किसके ब्रेकडाउन पे बना है, ग्लाइकोजन के ब्रेकडाउन से लैक्टिक एसिड और कार्बन डाइऑक्साइड बना है। उसमें से जो लैक्टिक एसिड है वो बॉडी से एलिमिनेट कर दिया जाता है, किसके थ्रू, एक्सक्रीटरी सिस्टम के थ्रू। और जबकि जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो डिफ्यूज़ हो जाता है बॉडी से बाहर की तरफ जनरल बॉडी सरफेस के थ्रू। ये हमने डिस्कस करा फिशेला हेपेटिका का डाइजेस्टिव सिस्टम और रेस्पिरेशन इसी वीडियो में। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और अगर चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल के आइकन को ज़रूर दबाएं, जिससे कि जब भी कोई भी मैं न्यू वीडियो अपलोड करूं तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। तो तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। These brothers my guys, know that they fly, know that they ride or die. Why they wanna move like that? Where you want going?